आज हम जानेंगे हिंदी के 33 व्यंजन। व्यंजन वो ध्वनियां होती हैं जो स्वर की मदद से बोली जाती हैं, यानी खुद से उच्चारित नहीं हो सकती। जैसे का को बोलने के लिए अ की जरूरत पड़ती है। क प्लस एक और च का क, इसीलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है, जो स्वर के सहयोगी होते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला, स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। दूसरा, अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। और अब आखिरी, ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है, उन्हें 5 समूह में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बोले जाते हैं। 5 भागों में बांटे स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। पहला, कंठ्य, गले से निकलने वाले वर्ण। जब हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, ग, तो जरा ध्यान दो, आवाज गले से निकलती है। उदाहरण, कमल, खरगोश, गगन, घर, अंगूर। याद रखने की ट्रिक, गले से निकले गले वाले अक्षर शींग कंठ्य। दूसरा, तालव्य, तालु से निकलने वाले वर्ण। जब हम बोलते हैं छी, छी, जी, झी, जी, तो जीभ तालु मुंह की छत से लगती है। उदाहरण, चाय, छल, जल, झंडा, ज्ञान। याद रखने की ट्रिक, तालु से निकले तालमी अक्षर शियास तालव्य। तीसरा, मूर्धन्य, जीभ की नोक ऊपर की ओर लगती है। जब तुम टी, ठी, डी, ढे, न बोलते हो तो जीभ की नोक थोड़ा ऊपर उठती है, जैसे माथे की दिशा में। उदाहरण, टमाटर, ठंड, डमरू, ढोल, कर्ण। याद रखने की ट्रिक, माथा, शीशी मूढ़ा, वहां की ओर जीभ जाती है, शीश मूर्धन्य। चौथा, दंत्य, दांतों से लगकर निकलने वाले वर्ण। जब हम बोलते हैं त, थ, द, ध, न, तो जीभ ऊपरी दांतों से टकराती है। उदाहरण, तरबूज, थाली, दरवाजा, धनुष, नल। याद रखने की ट्रिक, दांत से निकले शौन दंत्य। पांचवा, औष्ठ्य, होठों से निकलने वाले वर्ण। जब बोलते हैं प, फ, ब, भ, म, तो होंठ मिलते हैं या कंपन करते हैं। उदाहरण, पल, फूल, बच्चा, भालू, माता। याद रखने की ट्रिक, औष्ठ, ऐलान, होंठ, होंठों से निकले एन औष्ठ्य। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। अब आते हैं दूसरा, अंतःस्थ वर्ण, जिनकी संख्या 4 है। जब हम य, र, एल, व बोलते हैं तो ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन। इन्हें बीच की ध्वनि कहा जाता है, इसलिए नाम है अंतःस्थ। ये ऐसे वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच सेतु, पुल का काम करते हैं। उदाहरण, य से योग, र से राम, ल से लौटा, व से वचन। और अब लास्ट, तीसरा, ऊष्म वर्ण। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे घर्षण, फ्रिक्शन वाली आवाजें। जब हम बोलते हैं ईशश, श, से, है, तो हमें महसूस होगा कि इनमें हवा रगड़ खाकर निकलती है। इन्हें बोलते समय थोड़ी सी फिसफिसाहट या हवा की सिसकारी जैसी आवाज आती है। इन ध्वनियों में मुंह के किसी भी हिस्से पर हवा घर्षण करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म, फ्रिक्शनल या गर्म कहा गया है। उदाहरण, श से शेर, श से षड्यंत्र, एस से सपना, हा से हल। अब एक नजर में पूरी लिस्ट देख लो। 33 व्यंजन, 6 25 स्पर्श, प्लस 4 अंत एस्थ, प्लस 4 ऊष्म, हर एक का अपना उच्चारण स्थान और महत्व है। ये भाषा की रीढ़ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।